हम ज़रा बात कर रहे थे उसी हवाले से और फिर हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक फ्यूचर की भी बात कर रहे थे और हमने दावत दी रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब को। बहुत शुक्रिया आपका अफनान साहब। आपके वालिद साहब की भी हमने अभी तकरीर कुछ देर पहले चलाई थी। बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो हुआ वो सर्टनली गलत था, लेकिन अब जो हो रहा है सर उसे भी ठीक तस्लीम करना ज़रा मुश्किल है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब उन लोगों में शामिल थे जो कहते थे ये जुल्म कर रहे हैं, कल इनके साथ यही होगा लेकिन हम इनके साथ खड़े होंगे। तो आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे? तो सर ये मुनासिब तो नहीं है। जमहूरी क़ुव्वतों को तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी इंसान की तकलीफ़ का लुत्फ़ उठाना ठीक नहीं है, चाहे वो आपका जो है वो मुखालिफ हो या आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। और हमें इससे कोई खुशी नहीं मिल रही कि इस मुल्क के अंदर जो है एक जो दायरों का सफ़र है, जो आज से कई दहाइयों पहले से हम जहाँ पे थे हम घूम घूम के वहीं पे आ जाते हैं और घूम घूम के वही तजुर्बे हम करते हैं जो हम पहले करते रहे और जो फ़ेल होते रहे। काफ लीग बनाई गई, अब PTI बनाई गई और पता नहीं क्या क्या, जुनेजो लीग थी, कन्वेंशन लीग थी, पता नहीं क्या क्या हुआ इस मुल्क के अंदर और हम दायरों के सफ़र के अंदर हैं। लेकिन मुझे उम्मीद इस बात की ज़रूर है, और जैसे कि मेरे वालिद साहब ने भी ये कहा था कि देखें हमें इस बात की ज़रूर जो है वो है कि जो लोग मुश्किल के अंदर हैं और अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो हम उसके साथ खड़े। हम ये बिल्कुल जो है वो नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ज़्यादती हो, मगर आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये भी नहीं हो सकता कि हम एक जत्थे को इस मुल्क के अंदर शुहदा की यादगारों को डेसिक्रेट करने दें। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता ना। और ये जो है ये कोई भी जत्था अगर आ जाए और वो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाए, आग लगाए, तो हम उनको फूलों के हार तो नहीं बनाएंगे ना। उनको कहीं ना कहीं तो कानून और आइन के अंदर जो है वो जो भी मामला उसके अंदर लाना पड़ेगा। और मेरा ये ख्याल है कि हमने जो पिछले 5 साल का जो तजुर्बा है, जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, मैं ये ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि हमने इससे कुछ सीख लिया हो कि हम कम से कम आइंदा ये वाली हरकतें ना करें। जो नेचुरल रिकोर्स है पाकिस्तान में सियासत का और पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो चलने दें। उसके अंदर बेहतरी भी आएगी, उसके अंदर तब्दीली भी आएगी। लेकिन ये जो कैटलिस्ट किया जाता है ना, जो स्काई लैब किया जाता है या ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाता है, उनका फिर वो बनते भी ऐसे ही और ख़त्म भी ऐसे ही होते हैं जैसे अब ये हो रहे हैं। अच्छा, नेचुरल रिकोर्स की आप बात कर रहे हैं तो ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का सोचा जा रहा है। आपकी ज़ाती राय में क्या ये फ़ैसला जमहूरी होगा? मतलब कि बात यहाँ तक जानी चाहिए भी कि नहीं? देखें, पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है वो इस तरह हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर के ऊपर अनफॉर्चुनेटली पाबंदियाँ लगाई गई हैं। और जो है वो इसकी एक मिसाल जो है वो नेशनल अवामी पार्टी है, जो बाद में अवामी नेशनल पार्टी बन गई और अभी भी है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सियासी जमातों के ऊपर पाबंदियाँ लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नए नाम से रजिस्टर करके दोबारा जो है वो सामने आ जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी वो कानून मौजूद है कि जिन लोगों ने शर अंगेज़ हरकतें की हैं, जिन्होंने आग लगाई है, जिन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं, उनको आप पाकिस्तानी कानून के तहत ही मैं समझता हूँ कि उनका ट्रायल होना चाहिए और हो भी रहा है। आप देख लें, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको या तो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है या MPO के तहत हो रही है। तो और हम इसी के अंदर ही रह के ही हम जो है वो इन लोगों को डील करेंगे। आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ इस तरह नहीं हुआ था। हमें जो है वो तो हमारी तो कोई बेल नहीं करता था, हमारी जो है वो सारी की सारी लीडरशिप को उठा के जेल में डाल दिया था। और उसके बाद ये हमारे मजाक उड़ाते थे कि देखें जी ये जेल में चले गए हैं तो अब इनको मच्छर काट रहे हैं, तो अब इनकी मूछें फंस जाएंगी, ये इधर से होगा, इनके साथ ये होगा। तो ये हमने तो ये भी रिसेंटली ये जुल्म सहे हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये आगे जो है ये वाले मामला दोबारा चलाए जाएँ, और जो है वो तभी हम आगे एज ए नेशन बढ़ सकते हैं कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखें। अच्छा, ये बताएं सेनेटर साहब कि अब यहाँ से आगे जाना है और हमें इस मुल्क में जमहूरियत ही चाहिए, तो इसके लिए सबको एक पेज पर आना तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। आप लोग इस वक्त ताकत में हैं, मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुद खोलें, पहल करें, क्या इसी में बड़ाई नहीं है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जब अपोजिशन में थी तो हमने पेशकश की इमरान खान साहब को कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी पर हमसे बात करें। शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द असेंबली के ऊपर पूरी कौम के सामने
उनको पेशकश की कि जी आप जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर हमसे बात करें, मगर इमरान खान साहब जो है वो एक इंतहाई मुतकब्बिर इंसान है, उनके अंदर तकब्बुर कूट कूट के भरा हुआ है, और वो जो है वो उन्होंने पिछले 5 साल किसी अपोजिशन लीडर से हाथ तक नहीं मिलाया, उनका इस हद तक दिमाग ख़राब है। तो उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई तो हमने कहा चलो अब तो हमारी हुकूमत आ गई, हमने फिर उनको चार्टर ऑफ इकॉनमी की और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पेशकश की, मगर वो फिर दोबारा उन्होंने उसको ठुकरा दिया। वो हर दफ़ा कोई ना कोई चाल या कोई साजिश या कोई शॉर्टकट उनको मिल जाए कि वो इक़्तिदार में आ जाए, वो इससे ज़्यादा उनकी सोच है ही नहीं। तो ये जो है वो ताली दो हाथों से बचती है। हम एक साइड से कितना मर्जी ट्राई कर लें कि जी ये मामला जो है वो सही चले, लेकिन खाली एक हाथ से नहीं हो सकता। आप ये देखेंगे 2007 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर से इंतशार काफ़ी हद तक कम हो गया था। पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। इसी के नतीजे में आपने देखा कि 2013 के जो अदवार थे उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर जो है वो जो पाकिस्तान में फैली हुई थी उसको जीता। पाकिस्तान दुनिया की जो है वो बेहतरीन इकॉनमीज़ में जो है वो GDP के हिसाब से आना शुरू हो गया। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जो है दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग हुई, और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे रिकॉर्ड हुए। हमने CPEC किया, ये इस्तेकाम था तो हुआ ना, लेकिन अब कुछ लोगों को ये इस्तेकाम जो था वो मंजूर नहीं था। उन्होंने जो है वो इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुसल्लत किया, और उसका नतीजा जो है वो जो मेहनत की गई थी 16, 17, 18 में, उसका नतीजा जो है वो पूरी कौम जो है उसके सामने आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया।